थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं और अपनी महिमा प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। आप इंसान को उसके पुराने जीवन से छुड़ाकर अपनी महिमामय जीवन में परिवर्तित करके अपनी महिमा करना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु आपने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा अपने राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर की, ताकि जो कोई उस बलिदान पर विश्वास करे उसके लिए आपने मसीह की देह की शुरुआत की, ताकि लोग मसीह की देह में आकर, कलीसिया में आकर आपके पुत्र और पुत्री बने और आपके राज्य के वारिस बन सकें, ताकि प्रभु लोगों का परमेश्वर के साथ मेल हो और इस पृथ्वी पर आपके राज्य का विस्तार हो और आपकी महिमा प्रकट हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी योजनाओं के लिए और चाहते हैं ये योजना जो आपकी है प्रत्येक उस व्यक्ति के जीवन में जो हृदय से आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करता है और विश्वास करता है, उसके जीवन में आपके पुत्र की महिमा प्रकट हो और पुत्र की महिमा के द्वारा वो आपके स्वर्ग राज्य का वारिस बने, अनंत जीवन प्राप्त करे और आपकी महिमा का कारण बने। और जीवित रहते हुए हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन से इस बात को प्रकट कर सकें, हमारे जीवन से ये बात साबित हो कि हम परमेश्वर के राज्य में हैं और हम उसके राज्य के अनुसार ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ताकि उसकी महिमा का कारण बने और दूसरों तक उस संदेश को अपने जीवन से पहुंचाने वाले हों, ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 89 में हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। मसीह का राजदूत होने के क्या फायदे हैं। मसीह का राजदूत होने से जब कलीसिया में सब लोग मसीह का राजदूत बन जाते हैं तो उनके जीवन में ये बात स्पष्ट दिखाई देती है, बाहर वालों को भी और अंदर वालों को भी, कि परमेश्वर का राज्य इसके जीवन में पहली बात। और बिना परमेश्वर के राज्य के हम एम्बेसडर या दूत नहीं बन सकते। एम्बेसडर को अगर आप सिर्फ इतना देखें कि ये दूत होता है, एक कंट्री अपने यहाँ से एक दूत भेजती है दूसरे कंट्री में, ताकि वो जिस कंट्री से आया है उस कंट्री में और जिस कंट्री में उसको भेजा गया उन दोनों कंट्रीज के बीच मेल मिलाप के लिए कार्य करे। ये पीस मेकर्स कहलाते हैं और इनकी हिस्ट्री यही है कि आज से नहीं, प्राचीन काल से दूत भेजे जाते थे, उन्हीं को बाद में राजदूत बोला गया। जो राजाओं की ओर से भेजे जाते वो राजदूत कहलाते हैं। शांति दूत और राजदूत एक ही बात है और इनके बिना कभी भी कंट्रीज में आपस में ना लेन देन होता है, ना व्यापार होता है, ना आना जाना होता है। और जब भी किसी कंट्री में युद्ध का ऐलान किया जाता है या युद्ध की स्थितियां होती हैं, सबसे पहले वहां एम्बेसीज बंद होती है और एम्बेसी के बंद होने का मतलब ये है कि अब यहाँ से उनका संबंध उस कंट्री से, उतनी कंट्री से कट ऑफ हो गया। जिस कंट्री में से आपके और हमारे देश के जो एम्बेसीज हैं और एम्बेसडर्स बुला लिए जाते हैं, युद्ध से पहले एम्बेसडर्स को बुला लिया जाता है। अब आप देखिए इसी चीज को स्पिरिचुअली देखिए तो प्रभु यीशु मसीह का आना और कलीसिया को अपने साथ ले जाना, ये इसी बात को दिखाता है, क्योंकि कलीसिया में जितने भी लोग हैं सब राजदूत होते हैं और राजदूतों को बुरी परिस्थिति के समय वहां से निकाल लिया जाता है। इसलिए वो अपने लोगों को निकाल लेगा और उसके बाद का समय बहुत कठिन समय होगा, बहुत ही भयानक समय होगा यीशु मसीह के आने के बाद। इसलिए यीशु मसीह के आने के दिन के विषय में द डे ऑफ जजमेंट भी बोला गया, डे ऑफ द लॉर्ड भी बोला गया है, प्रभु का दिन। और इसके लिए लास्ट किताब जो पुराने नियम की मलाकी की पुस्तक, उसको निकाल के देखेंगे तो आपको वहां पे इस विषय में पता चल जाएगा। सेकंड कमिंग और फर्स्ट कमिंग दोनों बताई गई है यहाँ पे मलाकी में। लेकिन मलाकी का 4 अध्याय जब आप देखते हैं, मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय
और 4 अध्याय का पहले पद से अगर आप पढ़ें, प्रभु के दिन का आगमन, ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है, उसके दोबारा आने का। इसको आप थोड़ा सा पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आ रहा है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, यानी सब जल के राख हो जाएंगे जी। और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे, उनका पता तक ना रहेगा कि कोई था भी यहां। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए, कलीसिया के लिए और प्रभु के लोगों के लिए, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इसका चौथा और पांचवा पद भी पढ़ दीजिए। मेरे दास मूसा की व्यवस्था, अर्थात जो जो विधि और नियम मैंने सारे इजराइलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखना, व्यवस्था को स्मरण रखना, विधियों को स्मरण रखना। देखो यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो मैं आकर, क्यों लिखा मालूम है? ये बात इसलिए लिखी है कि यीशु मसीह के आने से पहले सुसमाचार जोर पकड़ेगा और सुसमाचार के द्वारा मेल मिलाप होना शुरू हो जाएगा। और जो लोग मेल मिलाप नहीं करेंगे वो सत्यानाश हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर टूटे फूटे और फूट वाले परिवारों को, राज्यों को, उन चीजों को नष्ट करेगा। फूट नहीं बर्दाश्त है उसे, परमेश्वर को बर्दाश्त है मेल मिलाप। दुनिया में इस समय मेल मिलाप खत्म हो चुका है और मेल मिलाप दोबारा होगा। जो करने वाले लोग होंगे, जो सुसमाचार को सीरियसली समझेंगे ना, वो मेल मिलाप करने लगेंगे, क्योंकि बिना मेल मिलाप के परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। अब आप याद कीजिए कि हम बहुत पहले एक बात बोलते थे, यदि कोई कहता मैं अकेला विश्वासी हूं, वो गलत है। विश्वासी कभी अकेला नहीं होना चाहिए। विश्वासी के साथ विश्वासियों का पूरा झुंड बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति विश्वास करता है, यदि तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये पद आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप विश्वास में नहीं है। कभी भी अपने आप को धोखा मत दीजिएगा कि मैं अकेला विश्वासी हूं। यदि तू विश्वास करेगा, ये पद रट लीजिए, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना। आप वाकई में अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं, कौन सा विश्वास? जिस विश्वास के विषय में बाइबल बताती है वो विश्वास। झूठे विश्वास पूरी दुनिया में दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और पूरी दुनिया में सब लोग विश्वास करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो विश्वास ना करता हो, लेकिन लड़ाई तो विश्वास और विश्वास के बीच की है। कोई क्या विश्वास करता है, कोई क्या विश्वास करता है। आपका यीशु मसीह ने एक बात बोला था, एक बार एक व्यक्ति से बोला था, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो। आपके विश्वास के अनुसार हो रहा है और वो झूठा विश्वास है। वो विश्वास नहीं है कि आपने प्रभु पर विश्वास किया, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो कभी लज्जित नहीं हुए, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका घराना उद्धार पाएगा। ये दो बातें आपके विश्वास को गलत साबित कर रही हैं।
चेक योर फेथ, अपना विश्वास जांच करें और विश्वास को करेक्ट करें। करेक्शन की जरूरत आपके जीवन में हर कदम पे है। हु इज एन एम्बेसडर, ये जो एम्बेसडर होता, राजदूत होता है, ये कौन है? एन एम्बेसडर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, ये एक देश को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देश में बैठकर। आप, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको उस कंट्री की एम्बेसी में जाना पड़ेगा और उस एम्बेसी में जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वहां पर बैठा राजदूत आपका इंटरव्यू लेगा और जब वो आपकी बातों से संतुष्ट होगा तब वो आपको रेकमेंड करेगा, यानी तब आपको वीजा दिया जाएगा। और अगर वो संतुष्ट नहीं होगा तो वो आपको वीजा नहीं देगा। उसके पास अथॉरिटी होती है, आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते और उससे जाके जिद नहीं कर सकते। हाँ की हाँ और ना की ना की जाती वहां। ये रूल आज तक हर एम्बेसी में चलता है। कभी आपने फॉरेन टूर नहीं किया इसलिए आपको ये चीजें नहीं मालूम है, लेकिन विदेश नीति को हमेशा याद रखिए। किसी भी कंट्री की विदेश नीति उस कंट्री के उठने और गिरने का कारण बनती है। जब किसी देश की विदेश नीति जो होती है, उसके आसपास और उसके दूर के जो देश है उनके साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं तो व्यापार बढ़ता है, आना जाना बढ़ता है, और आना जाना बढ़ने से टूरिज्म बढ़ता है। उधर के लोग इधर आते हैं, हमारे देश को फायदा, हमारे लोग उधर जाते हैं, उनके देश को फायदा। उसके बाद आपके हमारे यहाँ के बच्चे जब दूसरे देशों में अच्छे डेवलप कंट्री में जाके एजुकेशन लेते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारे देश को फायदा होता है और उनके देश को स्किल मिलती है और हमारे देश को रेवेन्यू मिलता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं विदेश नीति पर। इसीलिए जब किसी कंट्री का कोई हेड चेंज होता है, आप देखिएगा, आप लोग इतने अवेयर नहीं रहे न्यूज़ में, तो आप देखिएगा कि हर कंट्री के हेड्स ये देखते हैं कि अब इस कंट्री में कौन आ रहा है और इससे क्या मेरी पटरी खाएगी। और जैसे ही वहां पर सत्ता परिवर्तन होता है, रिजीम चेंज होती है, वैसे ही देखिए हर कंट्री की प्रतिक्रिया सामने आ जाती है। अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कुएं के मेंढक अब नहीं हो सकते। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, अब आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि अब हमारा देश भी इस नक्शे पर है और हमारे देश का स्टेटस क्या कहता है, हमारा देश कहां पहुंचा दूसरे देशों के साथ मेल मिलाप। पूरी दुनिया में मेल मिलाप की बहुत वैल्यू है, इसी से फायदा होगा और इसी के ना होने से सारे नुकसान। अब हम लोग देखें, ये एम्बेसडर जो होता है, ये राजदूत जो होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसको स्पिरिचुअली लीजिए, क्या आपका जीवन और आपका परिवार परमेश्वर के राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो राजदूत नहीं, और राजदूत नहीं है तो इसका मतलब अभी आपने शुरुआत ही नहीं की है मसीह में, क्योंकि किंगडम चेंज होगा तब आपका जीवन उस नए किंगडम वाला जीवन होना चाहिए। क्योंकि राजदूत वही व्यक्ति होता है जो उस कंट्री का, जिस कंट्री से भेजा जाता वहां का मूल निवासी हो, वहां पे उसका जन्म हुआ हो और वो दूसरे कंट्री में बैठकर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक आप स्वर्ग के राज्य में जन्म नहीं लेते तब तक आप स्वर्ग के राज्य की बात ही नहीं कर सकते। अगर आप बोलेंगे तो लोग आपको बुरा व्यवहार करेंगे, आपके साथ लड़ जाएंगे, क्योंकि वो आपके जीवन में वो चरित्र और वो चीज नहीं देख रहे हैं जिस चीज के विषय में आप उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप केवल सुनकर बता रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए ये बहुत ध्यान रखिएगा, एन एम्बेसडर रिप्रेजेंट्स हिज कंट्री व्हाइल लिविंग इन अनदर कंट्री। जबकि एक राजदूत जो होता है वो मूल निवासी होता है कहीं और का, जहां का वो मूल निवासी है वो दूसरे कंट्री में बैठकर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ऐसे ही किंगडम ऑफ गॉड में भी होता है। किंगडम ऑफ गॉड में जो व्यक्ति गया उसको परमेश्वर इसको देश भेजता है, ये अपनी मर्जी से नहीं जाता है, तो उस किंगडम से उसको भेजा जाता है दूसरे किंगडम में कि जाकर तुम लोगों को अपने किंगडम के
का प्रसार करो और अपने किंगडम में लोगों को भेजने का काम करो, मेल मिलाप करो उस कंट्री से जिस कंट्री में तुम्हें भेजा है। तो पहले तो जाकर उस कंट्री से, वहां की गवर्नमेंट से मेल मिलाप होता है, बातचीत होती है। अब आप देखिए, आप इस चीज को देख सकते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को पकड़ा था और उसे अद्भुत सामर्थ्य दी थी, तो परमेश्वर ने उसको इजरायलियों से बात करने को बोला था कि मिस्र की सरकार से, वहां के राजा से बात करने को बोला? राजा से क्यों जाता था बात करने? लोगों से क्यों नहीं बात करता था? मसीहत को समझिए, मसीहत किंगडम की बात कर रही है, मसीहत रिलीजन की बात नहीं कर रही है। इसको झूठे लोगों ने रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, और ये रिलीजन से देश नहीं चलता है, देश चलता है, किंगडम चलता है शासन से और दूतों से। दूत होते हैं, वो दो देशों के बीच संधि स्थापित कराते हैं, शांति स्थापित कराते हैं और सब चीजें चालू कराते हैं, सारी एक्टिविटीज। और इसीलिए परमेश्वर ने जब उसे पकड़ा तो उसको मिस्र के राजा के पास भेजा था। ये पॉइंट अपने दिमाग में नोट डाउन रखिएगा। आप जब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बाइबल पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगी, मेरा ये चैलेंज है। लेकिन अगर आप उसको किंगडम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप संसार में रह रहे हैं। यहां पर आपको मालूम है शासन सत्ता क्या चीज होती है। परमेश्वर ने राज्य करने के लिए अपने पुत्र को परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए भेजा था, और जिसके लिए वो आया था उसने कर दिया, किंगडम को स्टैब्लिश किया है। और इसके बाद उसने दूत भेजा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय दूत। वो कौन था मालूम चला? नहीं मालूम चला आपको? वो स्वर्गीय दूत है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा स्वर्गीय दूत है, वही है मेन एम्बेसडर। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी को भेजता है एज एन एम्बेसडर, तो वो स्पिरिट उसके जीवन में होती है, जो ये प्रूव करती है कि ही इज द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। वो मसीह का राजदूत है, और बिना उसके कोई काम नहीं होगा, कोई आपकी सुनेगा ही नहीं, और सुन भी लेगा तो मानेगा नहीं। ये रीजन है। अभी हम इसको वर्सेस में बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अनदर कंट्री, एम्बेसडर्स आर नॉर्मली अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी ये नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं होते। एन एम्बेसडर ओनली टॉक्स अबाउट द लॉज एंड पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये कानून व्यवस्था पे और सरकार की स्थितियों पर बात करते हैं, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के कानून व्यवस्था और अपने देश की सरकार के विषय में लोगों को बताते हैं कि मेरे देश में ये कानून है और मेरे देश की सरकार का ये करना है, मेरी सरकार ये करती है। अपनी सरकार के बारे में, क्या आपको वहां जाने से हमारी सरकार से क्या क्या लाभ मिल सकता है, ये बताना, और अपने देश के कानून के विषय में लोगों को जानकारी देना कि जब आप वहां जाएंगे तो आपको किस तरीके के नियम पालन करने पड़ेंगे, इसके बारे में चर्चा करता है। और इसके बाद ऑफ हिज कंट्री, ही डज नॉट लिव अकॉर्डिंग टू हिज ओन लॉज। एक राजदूत कभी भी अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से जीवन व्यतीत नहीं करता, वो अपने कंट्री के कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। और इसके बाद है एवरीथिंग दैट ही हैज टू डू विद द लाइवलीहुड ऑफ एन एम्बेसडर इज टेकन केयर ऑफ बाय हिज होम कंट्री। उसके, जब वो दूसरी कंट्री में बैठा है, उसके जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब उसकी कंट्री से ही उसको प्रोवाइड किया जाता, सप्लाई किया जाता। उसको अपने रहन सहन के लिए, खाने पीने के लिए, किसी चीज के लिए कभी किसी दूसरी कंट्री में जाकर किसी से मांगना नहीं पड़ता, ना परचेज करना पड़ता है। उसकी कंट्री इस बात का जिम्मा लेती है कि तुमको सब कुछ हम देंगे, और तब उसको भेजा जाता है। ये बहुत बड़ा बैकअप है। He does not need to worry himself about anything. उसको अपने विषय में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं कि उसको कहां से चीजें मिलेंगी। इसको कहते हैं राजदूत। अब आप यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 से 33 पद पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे
या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की, अन्य जाति के लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, उनके पास इसी विषय पर बातचीत होती है और उनकी टेंशन इन्हीं सब बातों में रहती है और वो हर समय इन्हीं बातों पर फोकस करते हैं। लेकिन एक मसीही को कैसा होना चाहिए? आगे पढ़िए। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि, उसको मालूम है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं के सुसमाचार किसका आपने सुना? स्वर्गीय पिता का या पास्टर का? किसका सुसमाचार सुना था जब विश्वास किया? स्वर्गीय पिता का अगर सुना होता ना तो ये शारीरिक बातों की चिंता खत्म हो गई होती उसी दिन। सच्चा विश्वास सही चीज सर्किट जोड़ता है, सर्किट सही नहीं जुड़ी। आपने किसी पास्टर से सुन लिया कि प्रभु सब कुछ देंगे और आप इस चक्कर में आ गए कि हम प्रार्थना करेंगे हमें मिल जाएगा ना, नहीं मिलता। परमेश्वर का वचन ठीक से समझिए क्या कहा गया। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता। किन सब वस्तुओं की? क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहां रहोगे जी। इसलिए पहले तुम इन सब बातों की खोज कर लेना और फिर कलीसिया में आना। ये सब चिंताएं छोड़ दो। बहुतों की पूरी हो रही, बहुतों की नहीं हो रही और तुम्हारी चिंता करने से पूरी होगी भी नहीं। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो। ये सब चीजें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये सब चीजें आपसे आप कौन देगा? जिसके राज्य में तुम आओगे वहां से मिलेगी। इसका मतलब जब आप परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तो आप उसके राजदूत बन जाते हैं और जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? लेकिन आप उसके राज्य में है नहीं तो जिम्मेदारी लेगा नहीं। जिम्मेदारी उसी की है जो उसके राज्य में आ जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने यही शुभ समाचार दिया था कि तुम्हारा राज्य बदलेगा तो तुम्हारा जीवन बदलेगा और तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उस राज्य से होने लगेगी। जिस राज्य में तुम अभी नहीं हो, उस राज्य में जैसे ही तुम जाओगे उस राज्य से तुमको मिलने लगेगा। परमेश्वर की ओर से क्यों नहीं दरवाजा खुल रहा है? इसलिए क्योंकि बाइबल भरी पड़ी है, परमेश्वर के साथ लोगों का मेल मिलाप नहीं है। और उसका कारण भी यह है कि लोग आपस में फूट है, लोगों में मेल मिलाप की आत्मा नहीं है, लोगों में यानी अपने आप को नीचे ले जाना है ही नहीं। हम क्यों झुके, हम क्यों बोले, हम, ये घमंड है। और परमेश्वर घमंडी से बहुत कड़ाई से निपटता है, बहुत कड़ाई से। कड़े दिल वालों से, घमंडी को ही बोला गया हार्ड हार्टेड। बहुत कड़े दिल वाले जो लोग होते हैं वो लोग कभी भी परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होते, उसके वचन के साथ। वो हार्ड हार्टेड है, उनके साथ बहुत कड़ाई से पेश आता है। What are the responsibility of an ambassador? एक राजदूत की क्या जिम्मेदारी होती है? The primary responsibility of an ambassador, एक राजदूत की प्राथमिक जिम्मेदारी ये होती है is to accurately represent and advocate for their home country. वो अपने देश को बिल्कुल एकदम जैसा उसका देश है वैसा ही उस देश को दूसरे देश में लोगों के सामने रखे, ताकि उसके देश की छवि ना खराब हो। जितना आप उस जहां के आप राजदूत हैं, आप अपने देश की छवि को जितना अच्छा रखेंगे वहां पर, आपके देश से उतना ही आपको सपोर्ट और बैकअप मिलता रहेगा। और एडवोकेट का मतलब अपने देश की पैरवी करना, कि मेरे कंट्री जैसा कोई कंट्री है नहीं, अपने देश की पैरवी करना। हाँ, एडवोकेट फॉर देयर होम कंट्रीज गोल्स, वाइल अपने देश की तमाम नीतियों का वहां पर पैरवी करना कि हमारे देश में आपको ये सुविधा मिलेगी, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इन चीजों को, यानी अपने देश की अच्छाई को लेकर वहां पर खड़े हो जाना। वाइल अब्रॉड, जब हम दूसरे देश में हैं तब। इन ऑर्डर टू डू दिस, और ऐसा करने के लिए दे हैव टू बी थॉरोली एक्वेंटेड विद देयर कंट्रीज एंड रूलर्स पॉलिसीज। तो ऐसा करने के लिए उनको अपने कंट्री के कानून के विषय में और वहां की नीतियों के विषय में
विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी होनी चाहिए, सटीक जानकारी कि उनके कंट्री की क्या पॉलिसीज हैं और उनके कंट्री के क्या लॉज हैं, ताकि आप लोगों को सही मार्गदर्शन कर सकें अपने कंट्री के विषय में। इसलिए पूरी जानकारी और सटीक जानकारी होनी चाहिए। ऑल्सो थॉट्स विच आउटकम्स आर फेवरेबल और अनएक्सेप्टेबल। इसके साथ साथ एक राजदूत के अपने विचार भी इतने सटीक होने चाहिए कि कौन सा विचार यानी आपके लिए अच्छा है और कौन सा विचार अनएक्सेप्टेबल है, यानी जो एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, जो ग्रहण करने लायक नहीं है। जो विचार ग्रहण करने योग्य ना हो उसको अपने पास से निकालते जाएं। अपने माइंड को भी शुद्ध रखें और सही रखें। एक राजदूत के लिए बहुत जरूरी है। वी हैव अ फुल वर्किंग नॉलेज ऑफ गॉड्स प्लान। हमें परमेश्वर के राज्य का जो योजना है उसके विषय में सटीक और स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि हमको करना क्या है, तभी आप राजदूत का काम कर पाएंगे। ये नेगोशिएशन वाला काम होता है। हाउ कैन वी बिकम इफेक्टिव एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रभावशाली राजदूत कैसे बन सकते हैं? टू बी एबल टू बी, इसके लिए है क्या चीज? हाउ नहीं, टू बी एबल टू बी क्राइस्ट एम्बेसडर्स, यानी हमको इसके बाद एन एम्बेसडर इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज फेलो सिटीजन लिविंग वेयर ही इज अपॉइंटेड। एक राजदूत जिस कंट्री में बैठा है उस कंट्री में उसकी दूसरी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, उसके कंट्री के जितने लोग वहां पर जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या रह रहे हैं, उन सब लोगों के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति उसकी कंट्री का यहाँ पर विदेश में परेशान तो नहीं है, और उनकी सहायता करने के लिए उसको हमेशा तैयार रहना है अपनी कंट्री के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए, क्योंकि उसको अपॉइंट इसीलिए किया गया है कि वो अपने कंट्री के लोगों को उस विदेशी धरती पर उनको यानी सपोर्ट कर सके, उनकी सहायता कर सके, और उनके जहां जहां उसको जरूरत पड़े उन लोगों को, तो ये राजदूत उनकी मदद करता है और राजदूत को बैकअप मिलता है कंट्री की गवर्नमेंट से। ये एक बहुत बड़ी पावर होती है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़िए इस विषय में। फिलिपियों की पत्री है, हर एक अपने ही हित की नहीं। ये कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलीसिया में हम देखते हैं जितने लोग अभी हैं सब अपने हित की बातें करते हैं, अपने हित की सोचते हैं, अपने हित की बोलते हैं, अपने हित की बातें करते हैं। ये गलत है। एम्बेसडर्स का ये काम नहीं है कि अपने बारे में हमको, अरे एम्बेसडर को तो परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, उसको कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है। तो उसको क्या करना चाहिए? दूसरों की सहायता करनी चाहिए, है ना। और परमेश्वर जब आपको बैकअप कर रहा है और आप दूसरों की सहायता करेंगे तो परमेश्वर और बैकअप करेगा। लेकिन अगर आप दूसरों की सहायता के लिए हाथ रोक लेंगे, परमेश्वर अपना पीछे खींच लेगा, जा कर लो। ये इसीलिए पौलुस ने लिखा कि हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। ये कलीसिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाउ कैन वी बिकम इफेक्टिव एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट। हम मसीह के प्रभावशाली राजदूत कैसे बन सकते हैं? टू बी एबल टू बी क्राइस्ट एम्बेसडर्स, हम मसीह के राजदूत, योग्य राजदूत बन सकते हैं। वी मस्ट बी अक्वेंटेड विद हु गॉड इज। सबसे पहले हमें इस बात से पूरी तरीके से परिचित हो जाना है कि परमेश्वर है कौन। जब तक हम पूरी तरीके से इस बात में कॉन्फिडेंट नहीं है, परिचित नहीं है, अक्वेंटेड विद मतलब परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो और परमेश्वर के साथ आपकी बातचीत होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मस्ट है। और एक राजदूत कम्युनिकेशन के द्वारा अपनी कंट्री के गवर्नमेंट से डायरेक्ट जुड़ा होता है, एक एक बात वहां से कम्युनिकेट करता रहता है, उसकी हॉटलाइन चालू रहती है। जो भी चीज है वो अगर देख रहा है कि ये मैटर में ऐसा है, उसके लिए उसको वहीं से सलाह लेनी है कि ऐसा मसला है, मैं क्या करूं। वहां से ऑर्डर्स आएगा, ऐसे आपको करना है, जो वहां से ऑर्डर आएगा उसी का पालन होगा। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। तो ये कम्युनिकेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये कम्युनिकेशन से ही जुड़े होते हैं अपनी गवर्नमेंट से। हिज वेज, उसके
यानी परमेश्वर के मार्गों के विषय में आपको पूरी जानकारी हो, परमेश्वर के वचन के विषय में पूरी जानकारी हो, एंड पर्पस, परमेश्वर के उद्देश्य के विषय में आपको पूरी जानकारी हो। एज एम्बेसडर्स आवर लाइफ हैज टू शो दैट वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ। हमारा जीवन ऐसा हो कि हमारे जीवन को देखकर लोगों को पता चल जाए कि ये यीशु मसीह के राजदूत हैं इस पृथ्वी पर। आप लोगों को बड़ा भारी टारगेट लग रहा होगा, क्योंकि जिस समय आपने विश्वास किया था वो अंधविश्वास था कि आपने चट से एक चीज ने आपको आकर्षित कर लिया कि आपको कुछ मिलेगा, इसलिए आपने विश्वास किया था। सच बात ये होती है। और जब आप विश्वास में, एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा एजुकेट किए जाते हैं, तब धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा इसमें तो बड़ा कड़ा नियम है। तो जब आप उन कड़ाई को देखते हैं तो धीरे धीरे लोग बैक स्टेप होते हैं, सब धीरे धीरे मैदान छोड़ के भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हम नहीं करें, क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परमेश्वर ने उससे ऐसा कुछ बोला है, जान देने को बोला नहीं, खून बहाने को बोला नहीं, कोई ऐसा काम बोला नहीं, लड़ने झगड़ने को बोला नहीं, प्रेम व्यवहार मेल मिलाप की तो बात की है, लेकिन लोग नहीं करना मांगते। और जो लोग ऐसा नहीं करना मांगते वो सब भागते हैं, क्योंकि लोगों का हृदय आदत पड़ गई है उन लोगों की, और वो क्रोध में और झगड़े में बिलीव करने लगे और इस चीज की आदत पड़ गई है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। ये जो पुराने नियम में भविष्यवक्ता होते थे, भविष्यवक्ता भी वही दूत है, एक तरीके के एम्बेसडर, लेकिन उन्हें उस जमाने में दूत इसलिए नहीं बोला जाता, वो दूत कहलाते थे। वो परमेश्वर का संदेश पृथ्वी पर लोगों को देते थे, काम वही था। लेकिन उस समय ना तो कोई एस्टैब्लिश ऑफिस हुआ करता था, इन लोगों का प्रॉफिट्स का कोई ऑफिस नहीं होता था, और ना ही कोई किंगडम था उस समय। प्रभु यीशु मसीह ने आके प्रीस्ट, प्रॉफिट, किंग तीनों ऑफिसेस को कैसे कंप्लीट किया? उसने प्रॉफिट वाले ऑफिस से काम शुरू किया, प्रेजेंट में उसका प्रीस्ट ऑफिस चल रहा है, और लास्ट में उसका किंग ऑफिस आ जाएगा। ये तीनों ऑफिसेस को उसने इस पृथ्वी पर एस्टैब्लिश किया इन द नेम ऑफ, इस नाम से कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ गया। वो दूत बनकर आया, भविष्यवक्ता दूत थे। और सबसे पुराने नियम का लास्ट भविष्यवक्ता, नए नियम का पहला जिसको कहते हैं, वो है था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ही इज द लास्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द फर्स्ट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। वो परमेश्वर का दूत कहलाया। उसने आकर प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही बातें की, और पुराने नियम के जितने भविष्यवक्ता थे सबने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें की। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो उसने परमेश्वर के राज्य के विषय में बातें की। ही इज द किंग। और इसीलिए आप देखिए नए नियम में चारों सुसमाचार में सब लोगों ने यीशु मसीह पर जो इल्जाम लगाया था वो यही था कि ये राजा है, यहूदियों का राजा। लेकिन वो था राजाओं का राजा। वो लोग थोड़ा कम बोल रहे थे यहूदियों का राजा, लेकिन वो है राजाओं का राजा। आखिरी किताब में बाइबल के लिखा है वो तो राजाओं का राजा है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं जिसका वो राजा ना हो, और अगर वो राजा नहीं है तो पृथ्वी पर कोई राजा नहीं है। वो राजाओं का उदय अस्त वही करता है। इसलिए इस विषय में हम कुछ पद देखेंगे। सबसे पहले निकालिए रोमियो की पत्री 10 अध्याय, 10 अध्याय का 14, 15, 14 पद से पढ़िए। रोमियो 10 अध्याय। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, यानी प्रभु यीशु मसीह का नाम वो लोग कैसे ले सकते जिन्होंने विश्वास नहीं किया, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर। ये भी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, ये प्रश्न है। जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? और जब तक प्रचारक नहीं है या दूत नहीं है तो उसके बिना कैसे यीशु मसीह के बारे में सुने? और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी। जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने बंदों को भेजेगा नहीं, जो ओरिजिनल है, भेजेगा नहीं, तब तक लोगों को यीशु मसीह के बारे में पता नहीं है। तो अब आप सोचेंगे कि इससे पहले जो यीशु मसीह के बारे में लोग बोल रहे, ये नहीं, यीशु मसीह ने कहा मुझसे पहले जितने आए सब चोर और डाकू।
अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसकी हर बात पर विश्वास कीजिए। उसने ये भी कहा, मुझसे पहले जितने आए। अभी आपके जीवन में यीशु मसीह आया ही नहीं, उससे पहले आपके जीवन में बहुत से समाचार आए और आपने पता नहीं किसको यीशु मसीह मान लिया। जी, जैसा लिखा है उनके पांव, देखिए ये मसीह के राजदूत के विषय में क्या बात लिखी है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर ध्यान नहीं लगाया। कान नहीं लगाया का मतलब ध्यान नहीं लगाया। जी, यशाया कहता है, नहीं इसमें एक पद आपने छोड़ दिया। हाँ, लिखा है यशाया कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। अतः विश्वास पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं, और सुनना, इसका मतलब समझेंगे। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 17वां पद इंग्लिश में पढ़ दीजिए। आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि आपने किससे सुसमाचार सुना है। किसने आपको सुसमाचार सुनाया था कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया। अगर सुसमाचार गलत होगा तो विश्वास भी गलत होगा, और उस विश्वास से आपको उद्धार नहीं मिलेगा, न यीशु मसीह मिलेगा। सो faith comes by hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah himself। किससे आप सुसमाचार सुनेंगे तो आपको उद्धार मिलेगा, विश्वास पैदा होगा। किससे सुनने से? हिंदी में बताइए किससे सुनने से। यहां इंग्लिश में साफ लिखा, मसीह के होठों से। मसीह के होठों से जब आप सुसमाचार सुनेंगे तो आपके अंदर विश्वास पैदा होगा। तो आप मसीह के होठ कहां से लाएंगे? यह राजदूत होता है। राजदूत अपनी बोली नहीं बोलता है, अपने राजा की बात लोगों तक पहुंचाता है। बीच की कड़ी होता है, लेकिन एग्जैक्ट पहुंचाना होता है। राजा ने जो कहा लोगों को एज इट इज बोलना है, लेकिन राजा ने तुम्हें नियुक्त किया है और अपना रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया है, इसलिए लोगों के ऊपर वो बोली काम करती है। क्यों नहीं सबके बोलने से सबके सुसमाचार सुनाने से क्यों नहीं लोगों में विश्वास पैदा होता है? अनऑथराइज्ड लोग सुसमाचार सुना सकते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर ऑथराइज्ड पर्सन खड़ा होगा, उसके बोलने से लोगों में विश्वास पैदा होगा और किंगडम चेंज हो जाएगा। विश्वास सुनने से आता। अब आगे देखिए, और वो बोल रहा है, कहने लगा, क्या पुराने नियम के लोगों ने नहीं सुना? पढ़िए, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने, यानी यहूदियों की बात कर रहा है, इजरायलियों की, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। जी, आज भी पूरी दुनिया में सब जगह सुसमाचार फैल चुका है। क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा, नहीं पहले, ये गलत पढ़ गए, फिर से। पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं है तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव से कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे। यशाया कहने लगा, जो मुझे नहीं ढूंढते थे, यानी यीशु मसीह को नहीं ढूंढते थे, प्रभु को नहीं ढूंढते, तो उन्होंने पा लिया। जी, जो मुझे पूछते भी ना थे, उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वो कहता है, मैं सारा दिन
अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। देखिए यहां पर भी प्रजा वर्ड आया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और अपने अपॉइंटेड पर्संस के द्वारा, जिनमें पवित्र आत्मा, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा पब्लिक से डायरेक्ट बात कर रहा है। लोग, बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप वचन को सुन रहे हैं और अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आप झेल जाएंगे। हम आपको बहुत साफ तरीके से अपना जान के सच बता रहे हैं, झेल जाएंगे और फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि सुनने के बाद विकल्प बचेगा नहीं। और ये बात बाइबल बार बार बता रही है। इतने लंबे समय से जो आपको टुकड़ों में कर करके समझाया जा रहा है, ये प्रयास केवल परमेश्वर ही करा सकता है और परमेश्वर स्वयं कर रहा है इस प्रयास को। और अगर आपने परमेश्वर के प्रयास पर अपना रिस्पॉन्ड और अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया, अपने थॉट्स को चेंज नहीं किया, आप झेल जाएंगे। इसलिए क्योंकि परमेश्वर सारी कोशिशों के बाद किसी चीज को कंडेम करता है और जब वो मुंह मोड़ता है वो नाश हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के क्रोध से पहले आपका सरेंडर आवश्यक है। ये बहुत गंभीरता का विषय है। इसलिए परमेश्वर के साथ बिल्कुल ढीला स्वभाव नहीं काम करना चाहिए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 23 अध्याय उसके 14 पद से पढ़िए। 23 अध्याय देखिए, पहले के जो झूठे भविष्यवक्ता थे, यानी झूठे दूत जो थे, उन्होंने, उनके विषय में परमेश्वर खुद अपने वचन में इस बात को बता रहा है। जानकारी है ये। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्याभिचार और पाखंड। ये दो चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। व्याभिचार, रॉन्ग रिलेशनशिप, यानी आपका रिश्ता कायम नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं मैं उनको जानता हूं, मेरा उनसे संबंध है। कैसे संबंध है? वो कह रहा हम तुम्हें जानते नहीं है, तुम कहते हो मुझे जानते। ये व्याभिचार की श्रेणी में आता है। तो परमेश्वर के साथ रॉन्ग रिलेशनशिप डिक्लेयर करना, यानी फॉल्स, झूठ बोलना कि हम परमेश्वर को जानते हैं और हम परमेश्वर के परिवार के हैं, ये एक झूठी चीज, ये व्याभिचार से जुड़ा है। दूसरा पाखंड। पाखंड से बहुत, देखिए यीशु मसीह ने सारे रिलीजियस लीडर्स को क्या बोला था? पाखंडी। तुम दिखावा करते हो लोगों के सामने और तुम अंदर से सही नहीं हो। तो पाखंड और ये दो चीजों से परमेश्वर को नफरत है जी। वे कुकर्मियों का, ये जो लोग ऐसे होते हैं, वो लोग क्या करते? झूठे भविष्यवक्ता क्या करते? वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी अपनी बुराई से पश्चाताप नहीं करते हैं। सब निवासी मेरी दृष्टि में सदोमियों और अमोरियों के समान हो गए हैं। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख मैं उनको क्या खिलाऊंगा? भोजन कौन देता है? दूध को भोजन कौन देता है? जब कोई गलत तरीके से ये काम करेगा, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है राजदूत होना, और कोई झूठा राजदूत खड़ा होके गलत मैसेजिंग करेगा, गलत प्रदर्शन करेगा, उसको मैं क्या खिलाऊंगा? कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और जहर पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैलती है। यानी लोगों के बीच में गलत धारणा जाती है, इसलिए मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और इसीलिए मैंने बताया कि आपको परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की योजना की और परमेश्वर के कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एकदम क्लियर कट, ताकि आप लोगों को सही तरीके से बता सके। क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं मिलेगा।
आपको इंस्ट्रक्शंस देने लोगों को, तो आपको उनको सीधे सीधे हर विषय से जुड़ा इंस्ट्रक्शन देना है, ना कि आपको पूरी पूरी ये सीखना है कलीसिया के लोगों को, सबको। जी आगे, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको क्या सिखाते हैं? गलत बातें सिखाते हैं, व्यर्थ बातें, यानी किसी काम की नहीं, उससे कोई लाभ नहीं, वो बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें करते हैं। यानी अगर राजदूत अपने मन की बात कर रहा है तो परमेश्वर उससे निपटेगा, लेकिन लोग, जितने लोग उसके सामने यानी उसके द्वारा करप्ट होंगे, उनका भी जीवन नष्ट हो जाएगा। जी, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपनी जिद पर, अपने हट पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? ये प्रश्न है जी। या किसने ध्यान देकर, ये परमेश्वर प्रश्न कर रहा है, किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? जी देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर, किस पर लगेगा? दुष्टों के सिर पर लगेगा, और जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरा ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति, क्या आज भी आपको समझ में नहीं आ रहा? अंत के दिन है, और आप देख लीजिए कि कैसी आंधी चल रही है, और कितना भयानक, यानी प्रकृति ने रौद्र रूप धारण कर लिया। किस कंट्री में तबाही नहीं मच रही है? बेतहाशा तबाही मच रही है, बेतहाशा, और तराई तराई हो रही है। और इसीलिए 21वां पद पढ़िए, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे, ऐसे लोग हैं जो झूठे राजदूत बन के खड़े हुए, झूठे मसीही सेवक, बिना मेरे, परमेश्वर खुद कह रहा है, ये बिना मेरे भेजे दौड़े चले जाते हैं, और बिना मेरे कुछ कहे झूठा प्रचार करने लगते हैं। जी, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते, और वे, जब आप परमेश्वर की शिक्षा से पाकर और परमेश्वर के द्वारा भेजे जाते हैं, तब लोगों को आप जाकर क्या बताएंगे मालूम है? जब आप लोगों को परमेश्वर का शुद्ध वचन बताएंगे तो लोग मन फिराने लगेंगे। और लिखा है आगे कि ये लोगों को मेरे वचन सुनाते, और लोग अपनी बुरी चाल और बुरे कामों से फिर जाते, यानी रिपेंटेंस होने लगता। जब तक कोई व्यक्ति भेजा नहीं जाएगा परमेश्वर की ओर से आधिकारिक, उसके द्वारा आप जब सुनेंगे तो आपको एक ही मैसेज मिलेगा कि मन फिराओ, अपने सारे सोच विचार सही करो, अपनी सारी जीवन में जितनी भी गलत चालें चल रहे हो, जीवन शैली बिल्कुल सही करो, और मेल मिलाप करो, और परमेश्वर से आकर सब चीजों की माफी प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में बढ़ो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए।
जो कलीसिया को, हम सब लोगों को मसीह के राजदूत के रूप में डिक्लेयर करता है। जैसा कि पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिख के बताया कि हम मसीह के राजदूत हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर संसार से मेल मिलाप की बातें कर रहा है। और यदि हम मेल मिलाप नहीं करते हैं और हम मेल मिलाप की बातें नहीं करते हैं, मेल मिलाप की सेवकाई के लिए ही कलीसिया को रखा है इस पृथ्वी पर। और प्रभु, जब हम आपकी ओर से नियुक्त किए जाते हैं और आपकी सामर्थ पाकर जाते हैं, तो तभी हम इस कार्य में सफल होते हैं। हमारा जीवन सही होना चाहिए और हम परमेश्वर के राज्य के में हमारा जन्म जरूर हो, ताकि हम परमेश्वर की ओर से इस कार्य के लिए, मेल मिलाप की सेवकाई के लिए चुने जाएं और भेजे जाएं, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और लोग परमेश्वर के राज्य में आएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।